हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी साधना मिस। मैं आज आपको आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक दिशा से चैप्टर 8 में हॉकी का जादूगर पाठ पढ़ूंगी और पढ़ाऊंगी। बच्चों, हॉकी का जादूगर कौन थे? ध्यानचंद जी। यह पाठ जीवन वृत्तांत के रूप में है। इसे ध्यानचंद जी ने स्वयं लिखा है। ध्यानचंद जी हॉकी के कुशल खिलाड़ी थे। ये कुशलता उन्हें किस प्रकार प्राप्त हुई? उन्हें प्राप्त हुई परिश्रम से, लगन से, स्व अनुशासन से और निरंतर अभ्यास करने से। इस तरह से अपनी इच्छा शक्ति से उन्होंने ये कुशलता प्राप्त की। तो देखते हैं बच्चों, ध्यानचंद ने क्या लिखा है। खेल के मैदान में आए दिन धक्का मुक्की की घटनाएं होती रहती हैं। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों में भी यह सब चलता था। ध्यानचंद जी बोलते हैं कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की तो होती ही रहती है और जिस समय ये खेला करते थे उस समय भी ऐसा हुआ करता था। मैं आज आपको इससे संबंधित अपने जीवन की एक दिलचस्प घटना सुनाता हूँ। यह सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक से मेरे सिर पर वार कर दिया। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। ये घटना के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि 1933 के समय में ध्यानचंद जी पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे और सैपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच इनका मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी इनसे गेंद छीनना चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे और उनकी कोशिश बेकार जा रही थी। वो उनसे गेंद नहीं छीन पा रहे थे तो वे गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर इनके सिर पर हॉकी स्टिक से वार कर बैठा। उसके बाद ध्यानचंद जी को मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर में पट्टी बांधकर फिर मैदान में जा पहुंचा। ध्यानचंद जी पट्टी बंधवाकर फिर मैदान में आ गए। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। तो ध्यानचंद जी ने कुछ ज्यादा तो नहीं, बस इतना ही उसके पीठ पर हाथ रखकर कहा कंधे पर कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब उसका ध्यान खेल से हटकर मेरे तरफ हो गया। अब वह खिलाड़ी खेल में मन नहीं लगा पा रहा था। उनका ध्यान ध्यानचंद जी पर था कि न जाने ये क्या कर बैठे। वह हर समय यही देखता रहता कि कब मैं उसके सिर पर मारने वाला हूँ। तो उन्हें लगा कि ध्यानचंद जी कभी भी उसे मारेगा। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, मैंने तो अपना बदला ले लिया। यदि तुम मुझे नहीं मारते तो मैं शायद इतने गोल न कर पाता। इसलिए मेरे दोस्त, खेल में गुस्सा अच्छा नहीं होता। तो क्या हुआ यहाँ पर कि जब ध्यानचंद जी ने कहा कि मैं बदला लूंगा तो उस खिलाड़ी का ध्यान भटक गया और उनका पूरा ध्यान ध्यानचंद जी के बदले पर चला गया और वह खेल में ध्यान नहीं दे पाया। और इधर ध्यानचंद जी गोल पर गोल मारते रहे, गोल पर गोल करते रहे। और जब वो जीत चुके थे उसके बाद जाकर बोले कि मैंने तो बदला ले लिया। यदि तुम मुझे नहीं मारते तो शायद मैं इतना गोल नहीं कर पाता। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। सचमुच बुरा काम करने वाला आदमी हर समय डरता रहता है कि उसके साथ भी बुरा ही किया जाएगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ छोटे छोटे बच्चे अक्सर मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज पूछने लगते हैं।
मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। मैं सभी से यही कहता हूँ कि मेरी सफलता का मूल मंत्र सच्ची लगन, परिश्रम और खेल भावना है। मेरा जीवन इस बात को चरितार्थ करता है। तो ध्यानचंद जी कहते हैं कि सभी हमसे पूछते हैं, बच्चे हमसे पूछते हैं कि मेरी सफलता का क्या राज है, तो वो यही बताते हैं कि मेरी सफलता का मूल मंत्र है सच्ची लगन, परिश्रम और खेल की भावना। जब हम सच्चे लगन से, परिश्रम से और यदि हम खेल में हैं तो खेल की भावना से काम करते हैं तो हम सफल जरूर होते हैं। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग के एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। उस समय तक मुझे खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरे रेजिमेंट का हॉकी के खेल में बहुत नाम था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते थे। अब ये बता रहे हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। 1904 में प्रयाग में एक राजपूत परिवार में। बाद में ये लोग झांसी आ गए और ये जो 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में ये भर्ती हुए। उस समय इन्हें खेल में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जहां ये भर्ती हुए थे उस रेजिमेंट में हॉकी के खेल में बहुत नाम था उस रेजिमेंट का। उस समय इनकी रेजिमेंट के सूबेदार थे मेजर तिवारी। वे बार बार उन्हें हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं नौसिखिया खिलाड़ी था। सन 1926 में पहली बार मुझे भारतीय हॉकी दल में शामिल किया गया। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। अब ये बता रहे हैं कि उनकी छावनी में हॉकी खेलने की कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक लोग जब चाहे मैदान में चले जाते थे और अभ्यास करने लगते थे। उस समय ये नौसिखिया खिलाड़ी थे, अर्थात नए नए सीखने वाले खिलाड़ी थे। सन 1926 में पहली बार इन्हें भारतीय हॉकी टीम में दल में शामिल किया गया। जैसे जैसे ये खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे इनकी तरक्की भी होती गई। मैंने लगातार 3 ओलंपिक खेलों सन 1928, 1932 और 1936 में भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे टीम का कप्तान बनाया गया। अब इन्हें 1936 में बर्लिन ओलंपिक में कप्तान बना दिया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में मेरे हॉकी खेलने के ढंग से प्रभावित होकर लोग मुझे हॉकी का जादूगर कहने लगे। तब इनके खेलों को देखकर सभी इन्हें हॉकी का जादूगर कहने लगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि सारे गोल मैं खुद ही करता था। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती कि बॉल को गोल के पास ले जाकर अपने साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि गोल करने का श्रेय उसे मिले। तो इनका कहना है कि ये सिर्फ अपने ही हॉकी स्टिक से गोल नहीं करना चाहते थे, ये अपने साथियों तक बॉल ले जाते थे और उन्हें भी गोल करने का पूरा मौका देते थे। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने हिटलर तक का दिल जीत लिया था। तो इन्होंने इनके इन खेल भावना को देखकर हिटलर जो थे इनसे प्रभावित हो गए थे और उनका दिल इन्होंने जीत लिया था। लोग कहते हैं कि उसने अपने किसी अधिकारी से यह पूछा था कि यह खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है। जब उसे यह पता चला कि मैं लांस नायक हूँ, तो उसने अपने उस अधिकारी से कहा, उससे कहो कि वह जर्मनी आ जाए, मैं उसे मार्शल बना दूंगा। तो हिटलर जो थे
जर्मनी के शासक थे और उन्होंने जब इनको देखा इतनी अच्छी तरह से खेलते ध्यानचंद जी को, तो अपने लोगों से यह कहलवा भिजवाया। पहले तो पता लगाया कि वे किस पद पर हैं। जब इन्हें पता चला कि ये लांस नायक हैं, तब इन्होंने उन्हें कहवाया कि वो यदि उनके दल में आकर खेले, जर्मनी में आकर खेले, तो उन्हें वो क्या बना देंगे, मार्शल बना दूंगा, उन्हें मार्शल बना देंगे। बर्लिन ओलंपिक में मुझे स्वर्ण पदक तो मिला ही, साथ में हिटलर ने अपनी ओर से भी मुझे एक पदक दिया। तो जब ये खेल रहे थे बर्लिन ओलंपिक, तो ये तो स्वर्ण पदक जीते ही, साथ में हिटलर ने भी उन्हें एक पदक दिया उनसे खुश होकर। तो बच्चों, हम लोगों ने ध्यानचंद जी के उनके बारे में जानकर, उनके जीवन वृत्तांत के बारे में जानकर हम लोगों ने सीखा कि यदि हम परिश्रम, लगन और मेहनत से काम करें तो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और हमें अपने भारत के लिए सच्चे दिल से काम करना चाहिए। यदि हम खिलाड़ी हैं तो खेलना चाहिए, खेल भाव से खेलना चाहिए। बस बच्चों, आप इसे अच्छी तरह से सुनिएगा, पुस्तक पढ़िएगा और इससे अच्छी अच्छी बातें सीखिएगा। टाटा।